So hello everyone, welcome again to my YouTube channel Omnan Chemistry, and today I'm gonna start a new lecture series for organic chemistry for different kinds of entrance examination, which is distinguishing test. So this will be my first video on this lecture series, and today I'm gonna discuss about distinguishing test of phenol and benzoic acid. फिनॉल और बेंजोइक एसिड को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे. So basically there are two tests through which we can distinguish between phenol and benzoic acid. These are sodium bicarbonate test and neutral ferric chloride test. So when you add sodium bicarbonate to phenol, आप जब फिनॉल के ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हो तो आपको कोई भी इफरवेसेंस उसमें नज़र नहीं आएगा. इफरवेसेंस मतलब लिक्विड में जो बबल फॉर्म होता है वो बबल आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है. लेकिन जब आप बेंजोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करोगे तो तब आपको इफरवेसेंस नज़र आएगा. क्योंकि बेंजोइक एसिड में जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हो तो आपको मिलता है सोडियम बेंजोएट, साथ में वाटर, और क्या मिलता है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो एरोसिन दिया गया है ऊपर की तरफ, इसका मीनिंग है इफरवेसेंस, ठीक है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हुआ है, इसी के वजह से ये सॉल्यूशन में बबल फॉर्म होता है, जिसको हम लोग इफरवेसेंस बोलते हैं. लेकिन फिनॉल जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है और इसीलिए आपको बबल नहीं मिलता है. सो इन दिस वे सोडियम बाइकार्बोनेट के जरिए हम लोग फिनॉल और बेंजोइक एसिड का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. फिनॉल जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको इफरवेसेंस नहीं मिलेगा, लेकिन बेंजोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको इफरवेसेंस मतलब लिक्विड में बबल आपको नज़र आएगा, ठीक है. तो ये हो गया पहला टेस्ट. दूसरा जो टेस्ट है ये बहुत ही पॉपुलर और फ्रीक्वेंटली यूज टेस्ट है, ये है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट. ओके, तो नॉर्मल जो फेरिक क्लोराइड होता है जब आप उसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है, फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस होकर HCl प्रोड्यूस होता है और इसके वजह से जो फेरिक क्लोराइड होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है. लेकिन ये रिएक्शन करने के लिए हमको न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड चाहिए, तो इसीलिए जो फेरिक क्लोराइड एसिडिक है उसको हमको न्यूट्रल बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद क्या होगा, आपको एक PPT मिलेगा, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट. तो वो प्रेसिपिटेट जब तक कम्प्लीटली डिजॉल्व हो ना जाए तब तक हमको और FeCl उसमें ऐड करना होगा. और जब तक मतलब जब ये जो PPT जो फॉर्म हुआ था वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो जाता है, FeCl ऐड कर हमको करना पड़ेगा. और इवेंचुअली जब वो PPT कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा और हमको एक क्लियर सोल्यूशन मिलेगा, तो जो अब फेरिक क्लोराइड हमारे पास होगा, जो सोल्यूशन होगा वही होगा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ठीक है. तो होता क्या है, जब फिनॉल के साथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड रिएक्ट करता है तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इस तरह का एक आयरन का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, आयरन 3+ का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा. तो ये कॉम्प्लेक्स का कलर इंटेंस पर्पल कलर होता है, ठीक है. साथ में आपको HCl भी मिलेगा. तो जब आप लोग बेंजोइक एसिड के साथ ये न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड ऐड करते हो तो क्या मिलेगा आपको एक बफ कलर का PPT मिलेगा. बफ कलर मतलब जो सैंड का जो कलर होता है उसी को हम लोग कॉमनली बफ कलर बोलते हैं, ठीक है. तो अब बफ कलर का एक PPT मिलेगा. तो मान लीजिए अगर आपके पास एक रेंडमली आपका कंपाउंड दिया गया है और आपको बोला हो कि आपको इसके ऊपर न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करना है, तो आपने उसमें न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा. कैसे बनाओगे, फेरिक क्लोराइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसके ऊपर जो PPT फॉर्म होगा उसको डिजॉल्व करने के लिए FeCl और ऐड करना होगा जब तक वो कम्प्लीटली डिजॉल्व ना हो जाए. और अल्टीमेटली जब उसका सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब आपको न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड मिल चुका है, आपका जो फेरिक क्लोराइड है वो न्यूट्रल बन चुका है. तो वो फेरिक क्लोराइड आप जब जो कंपाउंड आपको दिया गया उसमें ऊपर जब आप ऐड करोगे, अगर उसका सोल्यूशन अगर इंटेंस पर्पल कलर का हो गया हो, इसका मतलब जो कंपाउंड आपने लिया है, जो आपको दिया गया है उसमें फिनॉल प्रेजेंट है, ठीक है. तो वो पर्पल कलर क्यों फॉर्म होता है, वो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की वजह से उसका कलर पर्पल होता है. सिमिलरली न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड ऐड करने के बाद अगर आपको जो अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है उसमें अगर PPT आ गया, ये डाउन कलर का एरो का मतलब PPT मतलब प्रेसिपिटेट. बफ कलर का अगर PPT आपको मिल गया, इसका मतलब वो जो आपने कंपाउंड लिया है वो कंपाउंड क्या होगा, आपका बेंजोइक एसिड होगा, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट के जरिए हम लोग फिनॉल और बेंजोइक एसिड को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो इसी तरह से फिनॉल और बेंजोइक एसिड की तरह ही हम लोग फिनॉल और भी कंपाउंड या फिर बेंजोइक एसिड और अदर कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग डिफरेंट रिएजेंट, डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करके उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है.
तो नेक्स्ट जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एमाइंस है या फिर एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइंस जो है उसके बीच हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like my video, share it and subscribe my YouTube channel Omnan Chemistry and get the regular updates on different kinds of chemistry topics in a very lucid manner. So thank you for watching.